नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरे प्रिय दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों का 10 सेकंड का टाइम लूँगा। प्लीज़ यदि आप हमारे चैनल पे बने हुए हैं, यदि मेरे वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिले, सहायता मिले या आपको अच्छा लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये आपसे करबद्ध निवेदन है मेरा। एक बात और मैं साथ में जोड़ रहा हूँ, यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तब, तो आपके मन को भाए तब ज़रूर आप लाइक करें। यदि ऐसा कुछ होता है तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, आप ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं। चलिए दोस्तों, एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है। जैसा कि मैंने रामेश्वर ठाकुर जी के लेटर पैड पे जो था वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया था, शायद मैं सबसे पहले देने वाला यूट्यूबर था उस समय। और इसमें आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ये अब पूरा न्यूज़पेपर में जो दिया हुआ है उस न्यूज़पेपर के आधार पे हम आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले के बाद भी आरक्षण के मामले में क्यों गलती कर रही सरकार। यहाँ आप एक बात और स्पष्ट कर देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कई फैसले दे चुकी है कि आप गुणानुक्रम सूची में जो योग्यता वाला व्यक्ति है उसको हटा नहीं सकते हैं, बाहर नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार इस प्रकार की गलतियां कर रही है। तो एक प्रकार से सरकार जो कार्यपालिका है, न्यायपालिका की अवमानना कर रही है, जो कि न्यायपालिका हमारे संविधान का, जो हमारे संवैधानिक संरक्षण, मतलब उसको संवैधानिक संरक्षण का अधिकार मिला हुआ है कि संविधान पर कोई भी व्यक्ति अतिक्रमण नहीं कर सकता है। लेकिन ये पता नहीं लोकतंत्र में कौन कौन से युग आएंगे, क्या क्या देखना पड़ेगा, वो अभी शेष है। चलिए आगे देख लेते हैं। हाई कोर्ट की टिप्पणी, पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के मामले में 15 मार्च को सुनवाई। कहीं कहीं ये भी बताया गया था कि 15 मार्च को फाइनल सुनवाई करेंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। 15 मार्च को फाइनल सुनवाई नहीं होगी जैसा हमें लगता है। अगर कुछ होता है, देखिए 21 मार्च को चूँकि मेंस है और 21 मार्च को मेंस होने के कारण कुछ न कुछ रास्ता निकल कर आएगा। चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। इसमें दिया हुआ है कार्यालय संवाददाता, ये मेन रूप से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला ने बुधवार को पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसला के बाद भी नियुक्तियों में आरक्षण को लेकर के सरकार क्यों गलती कर रही है। यहाँ पास वो बहुत महत्वपूर्ण बातें कर रही हैं कि बहुत से, चूँकि न्यायपालिका बहुत से मतलब इनके कार्यों को स्पष्ट कर दी है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, फिर भी सरकार अपने मनमानी रवैये के कारण ऐसा कर रही है। डिवीज़न बेंच जो है इनकी, जस्टिस शुक्ला जी की और जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक जी की, उन्होंने पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण का सही तरीके से पालन नहीं किए जाने में दायर याचिका की सुनवाई संयुक्त रूप से 15 मार्च को करने का निर्देश दिया है। उग्रसेन बरकड़े और दिव्येश पटेल की ओर से दायर याचिका में पीएससी परीक्षा 2019 और राज्य सेवा भर्ती नियम 2015 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। ठीक है ना। इसमें चुनौती किसको दी गई है? जो 2015 की संवैधानिकता है, भर्ती नियम तो 2015 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है और एमपीपीएससी के 2019 के प्रारंभिक परीक्षा परिणाम को दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए। याचिका में कहा गया है कि यह प्रावधान आरक्षण नियमों के विपरीत है। राज्य सरकार द्वारा हाई कोर्ट के निर्णय की गलत व्याख्या कर आरक्षित वर्ग के मेरिटोरियस छात्रों को अनारक्षित वर्ग में जाने से रोका जा रहा है। सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच ने मौखिक रूप से कहा कि आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंदिरा के सहित कई मामलों में फैसले दिए जा चुके हैं, इसके बाद भी सरकार की ओर से गलती की जा रही है। डिवीजन बेंच ने पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर दायर याचिकाओं की सुनवाई 15 मार्च को संयुक्त रूप से करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नमन भागीरथ लिखा है और रामेश्वर सिंह ठाकुर पैरवी कर रहे थे। तो इस के बाद जो कुछ निकल के आता है तो मैंने उसमें स्पष्ट कर दिया था, क्योंकि लेटर पैड में कुछ बातें वकील साहब
अपना पक्ष मजबूत करने के लिए दिए थे। और इसमें भी कुछ गलत नहीं दिया है, इसमें भी सकारात्मक न्यूज़ ही है। इसका मतलब ये है कि 15 मार्च के दिन इस खबर से ये लगता है कि पक्ष मजबूत होगा। पर पक्ष मजबूती का मतलब क्या निकलेगा जब न्यायपालिका की देरी, न्यायिक प्रक्रिया की जो देरी है वो अन्याय के समान ही होगी। तो 15 मार्च को हमारे हिसाब से इनको कोर्ट को स्पष्ट कर देना चाहिए कि कौन परीक्षा में बैठेंगे और नहीं बैठेंगे। तो एक छोटी सी अपडेट थी दोस्तों। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।